Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss final accounts. देखो अभी हमने जर्नल किया था, लेजर किया था, ट्रायल बैलेंस किया था। जर्नल का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेजर का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स। अब ट्रायल बैलेंस हमारी ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है कि हमारा टोटल एग्री कर गया, इट मीन्स हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। अगर टोटल एग्री नहीं किया तो कहीं ना कहीं पोस्टिंग में मिस्टेक हुई है, राइट। यस सर। तो ट्रायल बैलेंस के बाद जो आपका अकाउंटिंग साइकिल में नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है फाइनल अकाउंट। यस सर। फॉर दिस पर्पस फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विच आर ऑल्सो टर्म्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें आपकी आ जाती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। First of all, यस we सर। will discuss trading account. Trading account is prepared for calculating gross profit or loss arising incurred as a result of trading activity of the business. जितनी भी बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुई है उससे कितना ग्रोस प्रॉफिट या कितना ग्रोस लॉस हुआ है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट शो करता है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड टू शो रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब ऑफिस के खर्च एक्सपेंसेस के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन जो बिजनेस की एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज होती है, सेलिंग से रिलेटेड, सॉरी बाइंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो सारी हम ट्रेडिंग अकाउंट में डील करते हैं। अगर हमारा ओके सर। क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सीड कर जाता है, क्रेडिट साइड इनकम की साइड होती है, और डेबिट साइड डिक्रीज होता है, इट मींस देयर इज अ ग्रोस प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड, ओके। इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, देयर विल बी कॉल्ड ग्रोस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली क्या दिखाया जाता है, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पे लेके आ रहा हूं मैं। इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं और सारे डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में। अब आप कहोगे कि सर व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। एक बार यस सर। जस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को 2 मिनट के लिए देख लो कि डेबिट में क्या क्या आइटम्स हैं, क्रेडिट में क्या क्या आइटम्स हैं। एक बार सभी इसको देखेंगे। यस सर। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आप जब ध्यान से देखोगे, वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो परचेज से रिलेटेड है और जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। यस अब सर। वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बचा होता है वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक होता है। लास्ट ईयर में जो अनसोल्ड गुड्स रह जाती है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर में वही अनसोल्ड गुड्स नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल को क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक होती है। तो यस ओपनिंग सर। स्टॉक को हम ये भी कह सकते हैं दीज आर अनसोल्ड गुड्स ऑफ द लास्ट ईयर। हम ओके उसको सर। ब्रॉड फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं तो उसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है परचेज। परचेज हमारा देखो, इसमें इसमें जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ऐड होते हैं। अब जो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे वो तो फैक्ट्री में ही आएगा ना सारा। तो परचेज यस हमारी
डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं, इसीलिए ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसमें से परचेज रिटर्न लेस कर देंगे, क्योंकि नेट परचेज देखेंगे ना, जो हमने वापस कर दिया उसको एक्सपेंसेस क्यों मानेंगे, वो तो लेस करना पड़ेगा ना, हमें वापस कर दिया दुकानदार को। परचेज यस रिटर्न का सर। मतलब रिटर्न आउटवर्ड भी होता है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब जो चीज बाहर की तरफ वापस गई, जो हम खरीद के लाएंगे उसको ही तो बाहर की तरफ वापस करेंगे। तो अगर सर उसे क्वेश्चन में परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। गिवन हो या रिटर्न डेबिट, कई बार ना क्वेश्चन में वो रिटर्न डेबिट भी लिख लिख देता है, वो सेल्स रिटर्न होता है। अगर रिटर्न क्रेडिट लिख दिया तो परचेज रिटर्न होगा। ओके सर। वेजेस हमारा, मजदूर जो है फैक्ट्री में ही लगेंगे, ऑफिस में तो मजदूर का कोई काम नहीं होता। सर यहाँ पे सैलरीज क्यों आएगी? अभी मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो पहले बेटा। तो वेजेस बच्चे हमारा फैक्ट्री में लगेगा। अब एक है वेजेस एंड सैलरी। नेक्स्ट, वेजेस तो फैक्ट्री में आता ही है, लेकिन सैलरी अगर बाद में गिवन है, इट मीन सैलरी जो है फैक्ट्री सुपरवाइजर की है। फैक्ट्री में दो टाइप के वर्कर काम करते हैं ना, एक तो सैलरीड एम्प्लॉय, एक डेली वेजेस। डेली यस वेज सर। वाले तो आते ही हैं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन फैक्ट्री में ही हमारे काम करता है और सैलरीड एम्प्लॉय है, तो उस सैलरी को हम किस में दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे, राइट। ओके सर। वैसे सैलरी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, सिंपल सैलरी। लेकिन जब वेजेस के बाद गिवन हो, तो ये मान के चला जाता है कि दिस इज कंसर्न विद फैक्ट्री, नॉट ऑफिस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई गिवन है हमें, किसी एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरिज इन, कैरिज सिंपल लिखा होगा, या कैरिज ऑन परचेज, तीनों का सेम मीनिंग होता है। कैरिज सिंपल लिखा होगा तो इसका मतलब हमने गुड्स मंगवाई है, उसके ऊपर भाड़ा दिया है, उसके ऊपर कैरिज पे किया है। कैरिज इन वर्ड, कोई चीज अंदर की तरफ आई है उसके ऊपर कैरिज लगा है, गुड्स ही आएंगे अंदर की तरफ तो। यस सर। कैरीज ऑन परचेज, ये तो सिंपल सामने दे ही रखा है आपको। यानी ये तीनों का मतलब होता है हमारा गुड्स से रिलेटेड कैरिज है, और वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस काउंट होगा। नेक्स्ट है गैस, ओके सर। फ्यूल एंड पावर। देखो ये तीन, गैस फ्यूल और पावर, ये फैक्ट्री में ही लगेगी, ऑफिस में तो इसका कोई यूज नहीं है। यस नेक्स्ट, सर। फ्रेट एंड कार्टेज, ये भी हमारा भाड़ा ही होता है गुड्स परचेज के ऊपर। कई बार कैरीज दे देते हैं, कई बार फ्रेट कार्टेज दे देते हैं, ये सारा का सारा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। देखो प्रोडक्शन फैक्ट्री में होगा तो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में ही आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें ही आएगा ट्रेडिंग में, क्योंकि फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस इसी में ही आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट आपका किसी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के आगे फैक्ट्री वर्ड लिखा हुआ, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो ये सारा ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, जिस ओके भी सर। एक्सपेंसेस के आगे फैक्ट्री होगा। डॉक चार्जेस, सर क्लियरिंग बट यहाँ पे चार्जेस। सर, यहाँ पे सर यहाँ पे गैस फ्यूल एंड पावर लिखे सर, पावर तो उसमें आ सकता है ना, वो प्रॉफिट ऑफिस लॉस में। लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग अलग से दिया होगा। ओके सर। पावर बेसिकली फैक्ट्री की बड़ी मशीन्स के लिए वर्ड यूज होता है, ऑफिस में ओके सर। ज्यादा हाई पावर की जरूरत नहीं होती, सिंपल लाइटिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट है डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस। डॉक चार्जेस क्या होते हैं और क्लियरिंग चार्जेस, जब हम बाहर से गुड्स परचेज करते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं, ये हमारे यस सर। इंपोर्ट एक्सपेंसेस हैं। तो जितने भी गुड्स को इंपोर्ट करने के एक्सपेंसेस हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है हमारा, जब हम कोई चीज का प्रोडक्शन करने लग जाते हैं और हम किसी को राइट देते हैं, सपोज करो हमने कोई चीज किसी से ली है, सपोज करो मैंने ये मोबाइल प्रोडक्शन का काम करना है किसी का, तो मैंने क्या किया, उसको कहा कि भाई हम आपको रॉयल्टी पे कर देंगे, ये प्रोडक्शन करने की परमिशन हमें दे दो, क्योंकि हम किसी की चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते ना बिना उसकी परमिशन के।
यस सर। जैसे मैकडोनल्ड का वो है, बर्गर है, ये पिज्जा है, ये चलते हैं। तो आप अब मैकडोनल्ड के यस। नाम से खोल नहीं सकते ना, क्यों हाँ नहीं सर, खोल उनकी सकते? फ्रेंचाइजी लेकिन लेनी अगर वो पड़ेगी। आपको ब्रांच दे दे, परमिशन दे दे, उसके बदले आप उसको कुछ पे कर दो, तब खोल सकते हो आप, अग्रीमेंट हो जाए आपका। तो वो चीज यस जब हम सर। किसी के राइट को यूज करते हैं और उसके बदले कुछ फीस पे करते हैं, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। तो यहां से कंक्लूजन ओके। ये निकला हमारा कि जो गुड्स बनने से पहले पहले एक्सपेंसेस होते हैं, बनने तक एक्सपेंसेस होते हैं, वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, और वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। नोट कर लो कौन कौन से होते हैं। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस सर। ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यस सर। ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यस सर। ऑल इंपोर्ट एक्सपेंसेस, यस सर। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज। ये एक्सपेंसेस हमारे यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। अब इनकम में देखो, इनकम में डायरेक्ट इनकम क्या है? सेल्स। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, इसमें से लेस कर देंगे। क्लोज ओपनिंग स्टॉक इधर दिखाया हमने, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखाएंगे, जो लास्ट में अनसोल्ड गुड्स बच जाती हैं। यस फिर सर। अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा आ गया, क्रेडिट साइड कम आ गया, तो यहाँ ग्रोस लॉस आ जाएगा। ओके सर। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आ गया, डेबिट साइड कम आ गया, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ओके सर। अब कुछ बातें आपको पता लग जाएंगी यहाँ, जैसे परचेज हमारा, ये सैलरीज हमारी कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में आ गया, तो कैरीज आउटवर्ड क्या है? गुड्स बनने के बाद का एक्सपेंसेस है ना, गुड्स को भेजनी है बाहर बनने के बाद, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कैरीज ऑन परचेज हमारे ट्रेडिंग में आया, कैरीज ऑन सेल कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद सर जैसे यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी दे रखी है, तो सर वहाँ पे अगर ऑफिस का होगा तो वो अलग मेंशन होगा, या हाँ, फिर वो वेजेस एंड सैलरी सिंपल सैलरी होगा वर्ड तो? होगा। ऑफिस सैलरी होगा या सिंपल सैलरी लिखा होगा? ओके सर। सर अगर वेजेस एंड सैलरी साथ में है तो समझ जाएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के लिए है। ट्रेडिंग अकाउंट से। ओके सर। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखेंगे। हाँ, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, फटाफट बताइए। सर ट्रेडिंग डेबिट। अकाउंट की डेबिट साइड। परचेज ट्रेडिंग की डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। फ्रेट ट्रेडिंग की डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट साइड। फैक्ट्री लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। गैस फ्यूल वाटर ट्रेडिंग की डेबिट साइड। परचेज रिटर्न परचेज में से लेस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न सेल्स यस में से सर। लेस हो जाएगा। कैरीज ऑन परचेज डेबिट साइड, कैरीज ऑन सेल कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। फैक्ट्री रेंट रेंट डेबिट साइड में आ जाएगा ट्रेडिंग। ऑफिस रेंट, जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ये सारा लिखने के बाद ना बेटे, इसमें से यस लेस सर। कर दिया क्रेडिट साइड, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ओके सर। नेक्स्ट देखो, एडजस्टेड परचेज। परचेज जो है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। फ्रेट इनवर्ड कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। यस सर। फ्रेट एंड कैरिज आउटवर्ड ये यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि आउटवर्ड का मतलब सेल के ऊपर दिया है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फ्यूल पावर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ऑफिस रेंट यहाँ नहीं आएगा, ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं।
ट्रेड एक्सपेंसेस भी ऑफिस एक्सपेंसेस ही होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे या नहीं आएंगे। सर सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग सर ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट माइनस वो सर इधर सर डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे ना। हाँ हाँ, डेबिट साइड मेंशन करेंगे। ओके सेल्स सर। ट्रेडिंग की क्रेडिट में। अब यहाँ ना क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे। जब एडजस्टेड परचेज होता है ना, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं लिखेंगे। एडजस्टेड परचेज का मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक इसमें एडजस्ट कर चुके हैं। ओके सर। अगर नोट एडजस्टेड सर होते ना, एग्जाम फिर ट्रेडिंग अकाउंट के यही क्रेडिट साइड में सर। क्लोजिंग स्टॉक भी शो करते हैं। सर अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड लिखा होगा तो सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं शो करना होगा। हाँ, ये देखो, ना ओपनिंग स्टॉक मेंशन करना है ना क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करना है इसमें। देखो इसमें लिखा हुआ एडजस्टेड परचेज का मीनिंग क्या होता है? नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो एड लेस हो चुका, दो बार थोड़ी करेंगे फिर। ओके सर। ये देखो इसमें एग्जांपल नंबर थर्ड में ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमारा, कहाँ आएगा? ट्रेडिंग की डेबिट में। परचेज ट्रेडिंग की डेबिट में। एक्सपेंसेस ऑन परचेज ट्रेडिंग की डेबिट में। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स कहीं नहीं आएगा यहाँ। वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट में। सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट में। ये हमारा आ गया कितना? 1,54,000 ग्रोस प्रॉफिट। 50। अब अगर वो पूछे कॉस्ट ऑन गुड सोल्ड क्या है, हमारी कॉस्ट कितनी है, उसके दो मेथड है निकालने के। या तो आप क्या करो, सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट लेस कर दो। यस सिंपल सर। सिंपल सी बात, सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर दिया, कॉस्ट आ जाएगी ना आपकी। हाँ सर। या दूसरा तरीका क्या है कि हम ये आइटम सारी ऐड कर दें, कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज प्लस वेजेस, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दें। तब भी आपका उतना ही आएगा, सेम अमाउंट। ओके सर। तो आज हम इतना ही करेंगे बेटा।